हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बच्चों इसमें बस 5 क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आपको छठा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इवन आप 2-3 क्वेश्चन से पूरे चैप्टर के जो 5 नंबर आप अच्छे से गेन कर सकते हो। चलिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें क्या बोला गया, सॉल्व LPP एंड मैक्सिमाइज दिस। और आपको दे रखा सब्जेक्ट क्या क्या दे रखा है, x + y ये दे रखा है, ये आपको चाहता। अब इस पर सबसे पहले आप क्या करें, इन इक्वालिटी से इक्वालिटी में इसको बदलेंगे। सबसे पहला तो ये हो जाएगा x + y = 200। और फिर यहीं पे आप इसका बॉक्स बना दें, बॉक्स बनाइए, यहाँ x लिखिए, यहाँ y, x 0 पे y 200 आएगा और y 0 पे x 200 आ जाएगा, ये बन गया। दूसरा वाला है x = 40 और तीसरा वाला है x = 20। तो इसको बनाने के लिए आपको बॉक्स बनाने की ज़रूरत है। और लास्ट वाला क्या है, y = 0। y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस और x = 0 का मतलब होता है y एक्सिस। अब इसे हमें ड्रॉ करना है, इसे ड्रॉ करते देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले x 0 200 यहाँ कहीं पे होगा, 0, 200 और 200, 0 यहाँ कहीं पे होगा, 200, 0। इन दोनों को मिला देते हैं और ये ओरिजिन है 0, 0। अब इसका सॉल्यूशन चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके इनइक्वालिटी में 0, 0 पुट करना है। पुट 0, 0 इसके इनइक्वालिटी में, यानी कि x प्लस पुट इतना 0, 0 इन x + y <= 200। तो जैसे जैसे 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 <= 200। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो बिल्कुल ट्रू है। 0 क्या होता है, 200 से कम होता है। तो ट्रू है तो सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ ही होगा, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरफ, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा देखिए, x = 40 और x = 20। तो x = 20 यहाँ कहीं पे होगा, x = 40 यहाँ कहीं पे होगा। तो ये एक सीधी लाइन बनेगी, x = 20 की लाइन एकदम सीधी होगी, x = 20। उसी तरह x = 40 का भी लाइन होगा, बिल्कुल सीधा, थोड़ा सा आगे होगा। ये बना दिया मैंने x = 40 का लाइन। अब दोनों के सॉल्यूशन को चेक करते हैं। तो इस वाले को चेक करने के लिए इसके इनइक्वालिटी में, इस वाले को, दोनों के इनइक्वालिटी में चेक करते हैं। तो पुट, ध्यान से फिर से, पुट 0, 0 इन, पहले पुट करते हैं x > 20। तो आ जाएगा 0 > 20। तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि 0 20 से ज़्यादा नहीं होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ओरिजिन की तरफ ना होके इसके उल्टे डायरेक्शन में हो, क्योंकि फॉल्स आ गया। तो ये ऐसा आ जाएगा, तो इधर बन जाएगा बच्चों। अच्छा, नीचे तो जाना ही नहीं है, ये हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, इसके इनइक्वालिटी को। तो फिर से पुट कीजिए, पुट 0, 0 इन, इसका इनइक्वालिटी ये रहा, x <= 40। तो 0 <= 40, ये ट्रू है, 0 40 से कम होता है। तो इसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा। तो आपको दिख गया होगा कॉमन सॉल्यूशन कौन होगा बच्चों, ये वाला पार्ट जो है, ये तीनों में आ रहा है, ये वाला पार्ट। तो हमारा कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा ये वाला, ये तीनों के लिए आ रहा है, तो ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमें इसका कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट तो हमें पता ही है, क्योंकि इस पे x कितना 40, तो ये 40, 0 हो जाएगा। यहाँ पे x कितना 20, तो ये हो जाएगा 20, 0। अब हमें ये पॉइंट निकालना होगा और ये पॉइंट। तो बच्चों कैसे निकालेंगे पॉइंट, देखिए ये समझ में आ गया, इसे मिटा देता हूँ। देख लीजिए, आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ यहाँ पे, फिर कि मुझे कॉर्नर पॉइंट लेने हैं। वीडियो पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, ये 2 पॉइंट का, ये दोनों पॉइंट कैसे निकलेगा, इसे मैं A ले लेता हूँ, इसे मैं B ले लेता हूँ, और ये हमारा C पॉइंट और ये D पॉइंट। तो CD तो मिल गया, A कैसे निकलेगा। देखिए, A वाले पॉइंट को निकालने के लिए x तो 20 और इसका इक्वेशन क्या था, x + y = 200। तो A वाले पॉइंट को निकालने के लिए x की जगह यहाँ पे डाल दीजिए 20। तो क्या आ जाएगा, 20 + y = 200। तो y की वैल्यू आ जाएगी 180। तो A का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 20, 180। और B वाले पॉइंट को निकालने के लिए इसी इक्वेशन में x की जगह क्या डाल देंगे, 40। तो ये हो जाएगा 40 प्लस में y = 200। तो y की वैल्यू आ जाएगी 160। तो ये जो B वाला पॉइंट हमारा, इसमें x कितना है 40 और y आ गया 160। तो अब हमारे पास चारों कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं।
CP आ गया है और उसके बाद हमें उस पर Z की वैल्यू निकालनी होगी। Z कितना था हमारा 400x प्लस में 300y। हमारा कॉर्नर पॉइंट क्या है ABCD, तो A का कोऑर्डिनेट है बच्चों कितना 20,180 और B का कोऑर्डिनेट है बच्चों 40,160, C का कोऑर्डिनेट है 20,0 और D का कोऑर्डिनेट है 40,0। अब इन सब पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह 20 डालेंगे, तो x की जगह 20 डालेंगे तो ये हो जाएगा 8,000। अब प्लस में ये डालेंगे यहाँ पर 180 तो कितना हो जाएगा 54,000 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा कितना, तो ये 62,000 हो जाएगा, 62,000 आ जाएगा। उसके बाद ये डालिए x की जगह 40 तो ये हो जाएगा 16,000। अब प्लस में ये हो जाएगा कितना 48,000 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 64,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 64,000 यहाँ से आ जाएगा आंसर। फिर x की जगह 20 डालें तो ये कितना हो जाएगा 8,000 आ जाएगा और यहाँ पे ये तो 0 ही हो जाएगा और यहाँ पे 4 डालें तो ये 16,000 आ जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो Z मैक्सिमम हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पूछा गया। Z मैक्सिमम इज इक्वल टू 64,000 कब एट 40,160। ये करना होगा और आपको पूरे 5 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है, मैक्सिमाइज जेड ये दे रखा है और सब्जेक्ट ये दे रखा है। इसको LPP के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहला काम इनइक्वालिटी से इक्वालिटी बन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। पहले इनइक्वालिटी से हम क्या करेंगे, इक्वालिटी बदलेंगे, बॉक्स बनाएंगे। ये बना लिया हमने बॉक्स, ये x लिखेंगे यहाँ y। x 0 पे y कितना हो जाएगा 3 और y 0 पे x कितना हो जाएगा 5। ये हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला है, देखिए 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 18। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास, बॉक्स बनाएंगे, ये x और ये y। x 0 डालेंगे तो y 6 और y 0 डालेंगे तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 9 आ गया। और ये बता रहा है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखा रहा है। दोनों चीज़ पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो वो ग्राफ कहाँ पे बनाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना है, इससे बाहर नहीं जाना है। 0,3 यहाँ कहीं पे होगा, 0,3। 5,0 यहाँ कहीं पे ले लेता हूँ, 5,0 थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ, इसे थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। 0,3 है यहाँ ले लीजिए। अब 5,0 थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, 5,0 इसे मिला दिया। और उसके बाद क्या करना है आपको, इसके सॉल्यूशन को चेक करना है। तो हमें सॉल्यूशन चेक करने के लिए पुट करना होगा, पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कितना है 3x प्लस 5y ग्रेटर इक्वल टू 15। तो 0 डालेंगे तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 15। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 15 से ज़्यादा नहीं होता है। तो फॉल्स होगा तो सॉल्यूशन इधर ना हो के इसके उल्टे डायरेक्शन में होगा, इधर होगा। ये हमने बना दिया। अब दूसरा वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0,6 थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, 0,6 और 9,0 इससे थोड़ा सा आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,0। अब इसे हम क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं बच्चों, ये मिल जाएगा यहाँ पे। अब फिर से इसके सॉल्यूशन को चेक करते हैं। तो अगेन इसके लिए क्या करना होगा, पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 18। 0 डालेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 18। ये ट्रू है बच्चों, क्योंकि 0 18 से ज़्यादा था। ट्रू है तो ट्रू है तो सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा। तो इसका सॉल्यूशन इसी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। तो आप देखिए कॉमन सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा, ये हो जाएगा हमारा, ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा है आपको, ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा ये पूरा। तो इसका कॉर्नर पॉइंट, चारों कॉर्नर पॉइंट आपको दिख रहा है, 1 2 3 और ये 4। तो इसका कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद z की वैल्यू लिखेंगे। z की वैल्यू कितनी है 30x प्लस में 50y। और कॉर्नर पॉइंट कौन कौन हो जाएगा, 0,6 0,3 5,0 और 9,0 हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, हमें इस कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू निकालनी होगी। तो इस पे z की वैल्यू जब 0 और y की जगह 6 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना 300 आ जाएगा।
फिर यहाँ पे x की जगह 0 और y की जगह 3 डालेंगे तो ये 150 आ जाएगा। फिर यहाँ पर से z की वैल्यू x की जगह 5 डालेंगे तो ये 150, y 0 डालेंगे ये हो जाएगा। फिर z यहाँ पे जब डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा बच्चों। अच्छा सर यहाँ पे मैक्सिमम नहीं था बेटा, मिनिमम था, मिनिमाइज था। तो अब आपको गौर से देखिए दो वैल्यू मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पे मिल रही है। तो ये हो गया z मिनिमम जो हो गया वो 150 हो गया 2 पॉइंट पे। कहाँ पे एट देखिए 0,3 पर भी और 5,0 पे भी। तो ऐसे क्वेश्चन में जिस पे देखिए मिनिमम या मैक्सिमम 2 पॉइंट में मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे z मिनिमम जो है 2 पॉइंट पे मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ z मिनिमम कहाँ पे मिल रहा है, 0,3 पर भी मिल रहा है, 0,5 पे मिल रहा है, यानी यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि z मिनिमम अकर्स एट इनफाइनाइट पॉइंट। ये पूछा जाता कभी कभी कि अगर z मिनिमम या मैक्सिमम 2 पॉइंट पे मिल रहा है तो उस पर जो मिनिमम या मैक्सिमम कितने पॉइंट पे मिलेगा, तो आपका जवाब होगा इनफाइनाइट पॉइंट, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे, ये जो लाइन है इसके हर पॉइंट पे z मिनिमम मिलेगा। तो याद रखना यहाँ पर z मिनिमम 2 पॉइंट में मिल रहा है, तो इसका मतलब यह z मिनिमम अकर्स एट इनफाइनाइट पॉइंट्स बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन आपको बस कर लेना है, एलपीपी एकदम कंप्लीट, पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए इसमें आपको मैक्सिमाइज जेड ये दे रखा है और सब्जेक्ट ये दे रखा था। सबसे पहले आप इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में बदलो, तो x प्लस 2y इक्वल टू 100 और बॉक्स बना लो। जब इसका आप बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाना बहुत ही आसान, यहाँ पे x लिखें, यहाँ y लिखें। x 0 जब डालेंगे तो y की वैल्यू 50 आ जाएगी, और y जब 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी। एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट, दूसरा इक्वेशन क्या है बच्चों, देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2x। तो इसका जब आप बॉक्स बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। इसका बॉक्स बन जाएगा बच्चों x y, x 0 तो y 0, और जब x हम 100 डाल देंगे तो y इसका डबल हो जाएगा, ये 200 आ जाएगा। और तीसरा वाला लीजिए, इसको इक्वालिटी में बदलिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। तो फिर से इसका बॉक्स बनाएं। जब आप इसका बॉक्स बनाएंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये x और ये y, x 0 तो y 200, और अगर y 0 होगा तो x हो जाएगा 100। हो गया। और इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी आपको जो ग्राफ बनाना है वो कहाँ पे बनाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एकदम अच्छे से ग्राफ बनाना है। देखो बच्चों ध्यान से, तो पहला वाला 0,50 यहाँ पे ले लेता हूँ, 0,50 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 100,0 यहाँ पे ले लेता हूँ, थोड़ा सा आगे 100,0, और फिर इसे मिला देता हूँ, इसे मिला दिया। और इसके सॉल्यूशन को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा, पुट 0,0 इसके इनइक्वालिटी में। तो इस वाले का इनइक्वालिटी कौन सा, पहले वाले का इनइक्वालिटी x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 100, यानी 0 ग्रेटर इक्वल टू 100। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, तो फॉल्स है तो इसका सॉल्यूशन इधर ना हो करके अपोजिट होगा, ओरिजिन से दूर हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया। दूसरा वाला है 0,0, यानी ये वाला पॉइंट, और 100,200। तो 100 ये है तो 200 कहीं यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे रहता 100,200, ये हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये वाला ये आ जाएगा। इसका इक्वेशन लिख देता हूँ, ये क्या है, ये वाला है y इज इक्वल टू 2x, और ये वाला था कौन सा, ये पहला वाला इक्वेशन था, ये फर्स्ट था, ऐसे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट है। अब देखिए इसके सॉल्यूशन को चेक करने के लिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये 100,200 है, तो इसके सॉल्यूशन को चेक करने के लिए हम 0 0 नहीं डाल सकते, या तो ये पॉइंट डालो या तो ये पॉइंट डालो, क्योंकि 0 0 से तो ये पास ही हो रहा है। तो सेकेंड वाले के लिए देखिए, पुट 100,0 इन देयर इनइक्वालिटी। इसका इनइक्वालिटी ये रहा, क्या है, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो x की जगह 100 डाले तो ये हो जाएगा 2x, y की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 0। क्या 200 0 से कम है, तो ये भी क्या आ गया, फॉल्स। तो इसका फॉल्स आना मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा इस पॉइंट की तरफ नहीं होगा, इससे दूर होगा। तो ये पॉइंट इधर है तो इसका सॉल्यूशन इधर ना होकर इससे दूर होगा, यानी इसका सॉल्यूशन हो जाए बच्चों ये इस तरफ, ये बन जाएगा इसका सॉल्यूशन, ये हो गया। अब उसके बाद तीसरा है
तीसरा ये रहा 0,200, 0,200 मैं यहाँ कहीं पे बना देता हूँ, ये हो जाएगा 0,200। और फिर 100,0, 100,0 तो यही पॉइंट है, तो आप इसे मिला दें। एकदम अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा, ये बन गया। अब इसके सॉल्यूशन को चेक करने के लिए पुट, अब इसमें ओरिजिन डाल सकते हैं, पुट 0, इसमें ओरिजिन इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये तो इसी पॉइंट से पास ही हो रहा है, तो अब इसमें हम थर्ड वाले में, इसे मैं सेकंड नाम दे दूंगा, इसको नाम दे दूंगा थर्ड। तो थर्ड वाले पुट 0 0 इन थर्ड इनइक्वालिटी, थर्ड इनइक्वालिटी ये रहा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, तो 0 0 डालेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 200, ये बिल्कुल ट्रू है, 0 200 से कम होता है, तो इसका सॉल्यूशन इस तरफ होगा। तो अब बच्चों गौर से देखो, तीनों पार्ट जो है ये इस वाले में आ रहा है, तो तीनों पार्ट एक जो ट्रायंगल सा बन रहा है इसी में आ रहा है बेटा, ये हमारा कॉमन रीजन, इसमें तीनों का सॉल्यूशन आ रहा है, ये वाला देखिए गौर से, इस वाले का भी इधर आ रहा है, इसका भी इधर आ रहा है, इसका भी इधर, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। फिर से देख लीजिए, एकदम से बार बार वीडियो को देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन यही वाला आएगा। फिर से देखिए, फर्स्ट वाले का जो सॉल्यूशन था, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन था बच्चों ऊपर की तरफ, तो इसमें भी ये आ गया। सेकंड वाले का सॉल्यूशन इस तरफ था, उसमें भी ये आ गया। और ये जो थर्ड वाला हमने बनाया इसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ, तो इसमें भी आ गया। तो ये रेड कलर वाला जो है हमारा कॉमन सॉल्यूशन हो गया। तो इसका कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 और ये 4, इसका नाम डाल देता हूँ A, इसका नाम 5 नंबर में आता तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, B, इसका नाम डाल देता हूँ C और इसका नाम डाल देता हूँ D। अब देखो C और D कैसे निकलेंगे, A और B तो निकला हुआ, C और D निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व करना होगा। देख लीजिए, सी वाला पॉइंट है ये फर्स्ट लाइन और ये कौन सा लाइन है, सेकंड। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लाइन और ये रहा हमारा सेकंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन क्या बताओ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 और सेकेंड लाइन हमारा क्या, y इज इक्वल टू 2x। तो इसको y इज इक्वल टू 2x यहाँ डाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, x, y की जगह 2x डालेंगे तो ये 4x इज इक्वल टू 100, तो 5x इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 और x की वैल्यू 20 आ जाए तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो C पॉइंट आ गया हमारा, C पॉइंट कितना आ गया, x का कोऑर्डिनेट 20 और y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों 40 आ गया। ये वाला पॉइंट आ गया C। अब D निकालने के लिए देखो, थर्ड लाइन और सेकेंड लाइन को सॉल्व करना होगा। तो थर्ड लाइन कौन सा बच्चों, ये रहा थर्ड लाइन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, ये रहा थर्ड लाइन। और सेकेंड लाइन तो यही है, y इज इक्वल टू 2x। तो y इज इक्वल टू 2x यहाँ डाल दें तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 200। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 50 और x की वैल्यू 50, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। तो ये जो D वाला पॉइंट है ये कितना हो जाएगा 50,100 हो जाएगा। तो आपको चारों पॉइंट मिल गया। अब इस चारों पॉइंट पे आपको z की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे लिखना होगा कॉर्नर पॉइंट और फिर यहाँ पर लिखना होगा z की वैल्यू, जो कि क्या मैक्सिमम z की वैल्यू लिखनी है 3x प्लस में y। चारों पॉइंट लिख देते हैं। तो a का कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है आपको बच्चों 0,200, b का कोऑर्डिनेट भी आपको दिख रहा है 0,50, c का कोऑर्डिनेट आपने ये निकाल लिया कितना 20,40 और d का कोऑर्डिनेट भी आपको दिख रहा है 50,100। अब इसमें z की वैल्यू निकालते हैं। तो x को 0 डालेंगे, y को 200, तो ये 200 आ जाएगा। यहाँ पे z की वैल्यू, x को 0, y को 50 डालेंगे तो ये 50 आ जाएगा। यहाँ पे z की वैल्यू x को डालेंगे 20, यानी ये हो जाएगा कितना 60 और ये हो जाएगा कितना 40, तो ये हो जाएगा कितना 100 आ जाएगा। फिर z की वैल्यू यहाँ पे x की जगह डालेंगे 50, तो ये 150 हो जाएगा और y की जगह 100 डालेंगे तो ये 100, यानी 250 हो जाएगा। यानी z मैक्सिमम यही होगा। तो z मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी 250 किस पॉइंट पे, एट 50,100। ये हमारा आंसर होगा और पूरे 5 नंबर हमें मिल जाएंगे। अब देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है ये एलपीपी का। बाकी इसको आपको 4 से ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। चारों टाइप के मैंने अलग अलग ले लिए हैं। अब देखिए ये भी अलग सा एक क्वेश्चन है। z मिनिमम ये था, सब्जेक्ट सब ये दे रखा था। चलिए सबसे पहले इनइक्वालिटी से इक्वालिटी बदलिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 और इसका बॉक्स बना लीजिए। ये फर्स्ट ग्राफ हो जाएगा हमारा। इसका बॉक्स जैसे बनाएंगे बच्चों आप, तो ये x और ये y, x 0 पे y 8 आ जाएगा, y 0 पे x 4 आ जाएगा। दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो इसका बॉक्स बनाइए। इसका बॉक्स बनाएंगे हम तो क्या आ जाएगा, देखिए x और y, x 0 पे y 5 आएगा, y 0 पे x 10 आ जाएगा। और ये तो बता रहा है किसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ग्राफ हमें किस में बनाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। देखिएगा ये ओरिजिन 0,0, 0,8
यहाँ पे ले लेता हूँ 0,8 थोड़ा सा ऊपर 0,8 और 4,0 यहाँ ले लेता हूँ 4,0 इसे मिला देता हूँ। अब इसको इसके सॉल्यूशन चेक करने के लिए ओरिजिन पुट कर सकते हैं। तो पुट 0 0 पुट ओरिजिन इन इनइक्वालिटी। तो इस वाले का फर्स्ट वाले का इनइक्वालिटी 2x + y ग्रेटर इक्वल टू 8 यानी 0 0 0 डालेंगे तो 0 आएगा, ग्रेटर इक्वल टू 8 ये बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि 0 8 से ज़्यादा नहीं, तो फॉल्स है। तो सॉल्यूशन इधर ना हो करके इसके उल्टे डायरेक्शन में, ओरिजिन की तरफ ना होके इससे दूर होगा सॉल्यूशन। ये आ गया। अब दूसरा वाला ड्रॉ करते हैं 0,5, इससे थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं 0,5 और फिर क्या 10,0 यहाँ आगे लेना पड़ेगा 10,0 और इसे मिलाना होगा हमें। तो ये हमने मिला दिया। अब फिर इसके इनइक्वालिटी में पुट करते हैं 0 0 को। पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी x + 2y ग्रेटर इक्वल टू 10। तो अगेन 0 ग्रेटर इक्वल टू 10 ये फॉल्स हो गया फिर से। तो फिर से सॉल्यूशन इधर ना हो करके इसके परे होगा। तो देखिए ये वाला हो जाएगा आपके पास, इसका ओरिजिन की तरफ ना होकर ये कॉमन। तो अब आप इसमें देखिए जो कॉमन रीज़न आ रहा है, कॉमन रीज़न अनबाउंडेड आ रहा है, ये बाहर वाला है। ये वाला हिस्सा में, इस वाले हिस्से में दोनों पार्ट आ रहा है। देखिए जो रेड कलर से बनाया है इसमें दोनों का सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये अनबाउंडेड रीज़न हो जाएगा कॉमन सॉल्यूशन। इसका कॉर्नर पॉइंट कौन कौन हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 पॉइंट होंगे कॉर्नर। इसे मैं ए ले लेता हूँ जो कि हमें पता है, इसे मैं बी ले लेता हूँ जो कि हमें नहीं पता, और ये हमें सी पता है। तो बी निकालने के लिए हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से। 2x + y = 8, दो ही इक्वेशन है, x + 2y, इसको 2 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x + 4y = 20 और सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 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 ही कट गया तो ये हो जाएगा -3y = -12। तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 और y की वैल्यू अगर 4 हो जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है b वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा 2,4। तीनों पॉइंट आ गया। तो हम क्या निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट और उस पर z की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें z इस पर मिनिमम बोला गया है। z मिनिमम क्या है 5x प्लस में 7y और कॉर्नर पॉइंट बेटा क्या है देखिए ध्यान से, a वाला कॉर्नर पॉइंट है 0,8 और b वाला कॉर्नर पॉइंट निकला है 2,4 और c वाला कॉर्नर पॉइंट कितना हो गया 10,0। अब इस पे z की मिनिमम वैल्यू निकालिए, x की 0 और y को डालेंगे 8 तो ये कितना हो जाएगा, ये 56 आ जाएगा। यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 56 और यहाँ डालेंगे 2 तो 10 और ये हो जाएगा 28 यानी 38। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 और यहाँ डालेंगे तो कितना आ जाएगा z की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू यही रहा। तो z मिनिमम जो आ गया वो कितना आ गया 38 किस पॉइंट पे एट 2,4। अब आपको देखिए ध्यान से, ये अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड में एक देखो आपको 5 नंबर का है तो 4 नंबर तो मिल गया आपको। अब अनबाउंडेड रीजन में एक और काम क्या करना होता है कि जो z मिनिमम है, तो z मिनिमम क्या था 3x, z मिनिमम ये था 5x + 7y। अब इसकी मिनिमम वैल्यू ये है 38 की मिनिमम वैल्यू है। तो अब आपको इस z को इस पे चेक करना होगा 5x + 7y मिनिमम है तो लिखना <38, मैक्सिमम होता तो ग्रेटर लिखते। तो 5x + 7y <38। अब इसका आपको सॉल्यूशन चेक करना होगा कि इससे इसके अंदर मतलब मिक्स तो नहीं हो रहा, ओवरलैप तो नहीं कर रहा। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में बदलना इसे, तो ये हो जाएगा कितना 38 हो जाएगा। और नहीं सिर्फ सॉल्यूशन ही चेक करना है, तो ये सब करने की जरूरत, हाँ ये बनाना तो पड़ेगा बॉक्स आपको। तो देखिए बॉक्स बना लेते हैं। तो बॉक्स जब बनाएंगे इसका, तो ये x और ये y, x 0 तो y कितना हो जाएगा 38/7 और जब y 0 डालेंगे तो x कितना हो जाएगा 38/5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस पॉइंट 0, ये जो हो जाएगा कितना 7 पॉइंट समथिंग यानी 8 से कम ही होगा। तो ये वाला इसके बीच में 8 से कम नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। इसको मैं ले लेता हूँ क्या ई ले लेता हूँ पॉइंट, है ना। और दूसरा 0, ये कितना हो जाएगा, ये कितना 8 से कम ही है, ये भी 8 से कम यानी इसी बीच में होगा, यहाँ भी ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वो पॉइंट को ले लेता हूँ, एफ ले लेता हूँ। अब इसे आपको ड्रॉ कर लेना है
और चेक कर लेना ये वाला पॉइंट इससे पास हो रहा है कि नहीं। तो ये वाला बी वाला पॉइंट कौन था 2,4, 2,4 जरा इसमें डाल करके देखो, तो 2 डालेंगे तो 10 और 4 डालेंगे तो कितना है 20, बिल्कुल। तो ये वाले लाइन से ये वाला भी पॉइंट पास होगा। तो यानी कि हमें जो EF ड्रॉ करना है इसी के थ्रू ड्रॉ करना है, ये आ जाएगा। जो मैं रेड कलर से डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ये आ गया। अब इसके सॉल्यूशन को चेक कर लेते हैं। पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी 5x + 7y < 38, बिल्कुल 0 < 38 ये ट्रू है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो इस रेड वाले का सॉल्यूशन इस तरफ हो गया। इसका मतलब कोई भी फिजिबल रीजन में कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है इसका। तो जो हमारा मिनिमम वैल्यू वो 38 ही रहेगा और वो किस पे रहेगा 2,4 पे ही रहेगा बच्चों।